नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SRD स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे यानी बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल यानी कि सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर जारी कर दी गई हुई है। देख सकते हैं कि डिस्प्ले पर आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी के मॉडल सेट, जो वार्षिक परीक्षा एनुअल में 2026 में आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी है। इसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी के मॉडल सेट। अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर के टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इसका PDF भी प्रोवाइड आपको वहां पे करा दी जाएगी। चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। देख सकते हैं यहाँ पे पहले सबसे पहले देख लेते हैं कुछ मुख्य बात। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे कि माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 यानी कि 2026 में ऐसे ही मॉडल सेट के माध्यम से दर्शाया गया हुआ है, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग यानी कि मातृभाषा हिंदी यानी हिंदी के हम लोग आज प्रश्न करने वाले हैं, जिसके लिए आप देखते हैं कुल प्रश्नों की संख्या 106 है और कुल समय दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाता है, जो आपको 100 नंबर के पूछे जाते हैं। चलते हैं हम लोग अब प्रश्न की ओर। देखते हैं कि प्रश्न हमारा क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर प्रपत्र का चिन्हित करें। बताया जा रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से सिर्फ आपको कितना, तो सिर्फ 50 ही क्वेश्चन को OMR शीट में आपको प्रिंट करना है, भरना है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है। इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ललाई सिंह यादव ने किया गया हुआ है, के द्वारा किया गया हुआ है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, गंभीर दोषों युक्त। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है। गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निर्गुण ब्राह्मण्य की भक्ति का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, संत संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाएक होने की प्रेरणा देते हैं, यानी एकाएक होने की प्रेरणा देते हैं। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोविंद के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, देख सकते हैं आप डिस्प्ले पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसके सही आंसर हो जाएगा, BR नारायण ने, यानी कि कन्नड़ से हिंदी भाषा में अनुवाद किए हुए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा। पूछा जा रहा है कि दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा। तो एक लड़का जो था, जो रोज उसको रास्ते में तबाह कर रहा था, उस लड़का का नाम था रगप्पा। क्या था, रगप्पा ने। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। पूछा जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यानी पटना कॉलेजिएट स्कूल से। अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। पूछा जा रहा है कि सेन साहब की लड़की कौन नहीं थी। तो सेन साहब की 5 लड़की थी, सीमा भी थी, आरती भी थी, आलो भी थी, लेकिन मोहानी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि कवि रसखान किस छंद से सिद्ध थे। कवि रसखान किस छंद से सिद्ध थे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सवैया। चलते अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे पहुंच चुके हैं, 9 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि कबीर स्थान के आराध्य है। पूछा जा रहा है कबीर स्थान के आराध्य क्या है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, कृष्ण। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे पहुंच चुके हैं कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए, इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाढ़ के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया, तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ी बेटी को भेज दिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, देख सकते हैं डिस्प्ले पे। क्वेश्चन नंबर 13 है मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 14 है मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदू धर्म को माना जाता है। चलते हम लोग अगले 15 नंबर क्वेश्चन पे। देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है, प्रेम की पीर के कवि है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनानंद। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम का सुजान के आंगन में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, पूछा जा रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजराती के। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मां शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर मां जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा, इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुसुम को। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, देख सकते हैं डिस्प्ले पे, करा कि कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है। पूछा जा रहा है कि कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्स्यायन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, अब देख सकते हैं डिस्प्ले पे 21 करा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत तेंदुए युग के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदेशी विद्या पढ़कर। चलते हम लोग अब पहुंच चुके हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं 23 नंबर, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम है। पूछा जा रहा है कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो आप देख सकते हैं इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा एस रंगराजन। क्या है, एस रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 24 है नगर शीर्षक कहानी में वलील अमाल अपनी लड़की पापती के साथ मुद्रै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहिरंग रोगी विभाग में।
चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि नगरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक है। पूछा जा रहा है नगरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पठित पाठ के आधार पर बताए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विधुनुराग के लिए यानी इतिहास में प्रसिद्ध है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोज। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे पहुंच चुके हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचना प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुमित्रानंद पंत की। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेड़ के नीचे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर पहुंच चुके हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो पूछा जा रहा है तो किसने किया है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सावर दैया ने। क्वेश्चन नंबर 30 है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद मां को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय लिया, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होली के बाद। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पर पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई है, यानी पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि गिफ्टी कलेक्टरी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 32 हमारा लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे, इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा लेखक के साले साहब लेकर के आए थे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब कराके फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजदंड। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में किनकी लेखनीय से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है, इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामविलास शर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है, इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए देख सकते हैं आप सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु बम। क्वेश्चन नंबर 37 है कि संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्कूटर खरीदी थी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन दिनों से। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादामोजेल द अवनियो, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पिकासो। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 40 है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन प्रक्रम पूरा हुआ है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्खी का। क्वेश्चन नंबर 41 है कि विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मणि कौल द्वारा फिल्म का अभिनिर्माण हुआ है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नौकर की कमीज। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है, कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है। तो इसके लिए हमारे आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टूटता हुआ गमले से। आगे हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या में रचित है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, इसके लिए हमारा सही आंसर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 44 है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की डयोढ़ी का नौबत खान और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है। इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालाजी मंदिर की। हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, जो देख सकते हैं डिस्प्ले पर ए है, निम्नलिखित बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया है। तो देख सकते हैं, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वनलता सेन को। क्वेश्चन नंबर 46 है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो उल्लू पूछा जा रहा है कि कहाँ बोलता है, तो आप देख सकते हैं इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, कपास के पेड़ पर। अगले क्वेश्चन पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, महात्मा गांधी की माता का नाम था। पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर है, यानी कि महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। क्वेश्चन नंबर 48 है, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे की उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हमारा देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है कि निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोधक में रहस्योन्मुक्ता है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर देख सकते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल है, बीरेन डंगवाल है, और देख सकते हैं रेनर मारिया रिल्के की। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कवि के कपालों पर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ तक 50 क्वेश्चन जो था देख सकते हैं कि आपको किताब से पूछा गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चल रहा है कहाँ, हम लोग यानी व्याकरण की तरफ चल रहा है। अब यहाँ से व्याकरण आपको मिलेगा, यहाँ से लेकर के 100 क्वेश्चन नंबर तक। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में ए वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कंठ तलाब्य। क्या हो जाएगा, कंठ तलाब्य। क्वेश्चन नंबर 52 है, ल वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है कि ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंत्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे क्वेश्चन नंबर 53 हमारा है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो पूछा जाएगा हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 5। अनुनासिक वजह से यानी कि वर्णों को हम लोग कहते हैं जो अंतिम में आता है, जैसे में क ख में अंग आ जाता है, च ज में अ आ जाता है, ट ठ में अन आ जाता है, तो उसको हम लोग अनुनासिक यानी कि क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा है कि निम्नलिखित में
अघोष वर्ण कौन है, पूछा जा रहा है कि अघोष वर्ण कौन है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ठ जो है अघोष वर्ण है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 55 में हम लोग पहुंच चुके हैं, 55 पे। करा कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुनासिक। अभी जस्ट बताया कि जो पांचवा अक्षर होता है उसी को अनुनासिक कहते हैं। मुंह से भी बोला जाता है और नाक से का भी उसमें साउंड आता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, करा उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो देख सकते हैं इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा, अनुतान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि दो वर्णों को मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 58 देख सकते हैं, प फ ब भ म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधा म का समान होता है। हम लोग पहुंच चुके हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये तो आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं डिस्प्ले पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 60 में है, अंग्रेजी में जिन शब्दों के अर्ध हो ध्वनि का प्रयोग होता है, ठीक है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अवशिष्ट होने पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, अर्ध अर्धचंद्र का, क्या है, अर्धचंद्र का। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन तरह की स्वर संधि का उदाहरण है। पूछा जा रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन है। तो देख सकते हैं कि शयन स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है, करा कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। पूछा जा रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पम जोड़ चम, क्या हो जाएगा, पंचम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तत्भव में कौन सा वर्ण आता है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, दंत स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 64 पे, सॉरी 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में कौन करा कि पूर्ण विराम है। तो आपको पता है कि पूर्ण विराम ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कौन विराम चिन्ह करा कि सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योजक चिन्ह होता है जो बीच में, जैसे में देखते हैं कि आप माता और पिता लिखते हैं तो बीच वाला जो चिन्ह होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जैसे आपको पता है कि पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शब्द की जाति को हम लोग लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन बहुवचन है। पूछा जा रहा है कि इसमें देख सकते हैं कि बहुवचन कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुवचन ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, नारी वृंद। क्वेश्चन नंबर 69 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्रकला जो है स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 पे पहुंच चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है। पूछा जा रहा है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आप देख सकते हैं तो पुल्लिंग शब्द है इत्र, जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में कौन भक्तिया अधिकरण के है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्तिया अधिकरण के है। इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे विभक्तिया अधिकरण के है, तो यह सर्वनाम में है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित में कौन विभक्तिया अधिकरण कारक के हैं। इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं में और पर अधिकरण कारक के है। चलते हैं आगे, हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। और ये आपके सामने रहा 72 नंबर क्वेश्चन। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना तरह की सहायक क्रियाएं आती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी ने का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 पे पहुंच चुके हैं। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है। पूछा जा रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन है, तो इसके लिए अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जब भी अलगाव होता है तो अपादान कारक होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वह किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं डिस्प्ले पर। तो इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। पूछा जा रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि वह, वे, यह कर पुरुषवाच्य सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं अन्य पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, देख सकते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विशेष से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में परिविशेषण क्या है। पूछा जा रहा है कि क्षत्रिय बड़ी साहसी होते हैं, इसमें परिविशेषण देखिए साहसी है और इससे पहले क्या लगा हुआ बड़े, तो यह बड़े क्या है, परिविशेषण का देखा रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं 79 क्वेश्चन नंबर करा कि क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको ऑप्शन नंबर डी यानी कि धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है। पूछा जा रहा है कि इनमें कौन कालवाचक है। काल में मतलब क्या होता है, समय का बोध होता है, तो समय का बोध होता है तो देख सकते हैं अब से, यानी कि अब से जो समय आने वाला है, इसके लिए तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में तरह के बलदायक निपात है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में बलदायक निपात है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो ही तक पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है। पूछा जा रहा है कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद है, इसके लिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 भेद है। क्वेश्चन नंबर 83 है निम्नलिखित में कौन तरह की तत्सम शब्द है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, चंचू। क्या हो जाएगा, चंचू। क्वेश्चन नंबर 84 है कि सुभाषित शब्द में उपसर्ग है। पूछा जा रहा है कि सुभाषित शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सु, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा है कि खिंचाव शब्द में प्रत्यय है। पूछा जा रहा है खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, इसके लिए सही आंसर क्या आ जाएगा,
तो खिंचाव में क्या आता है? आब। यह ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसके लिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विचरण जो है यह शुद्ध लिखा गया हुआ, बाकी बात ये जितना देख रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यह सब क्या है? गलत है, यह सब के सब अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 87 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द, पहले क्या था? शुद्ध, अब क्या है? अशुद्ध चुनना है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? निवीर। निवीर जो है यह क्या है? गलत शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है सऊर शब्द का अर्थ होता है। पूछा जा रहा है कि सऊर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सलीका। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। 89 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है जो किए गए उपकारों को मानता है, यानी कि वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि जो बहुत बोलता है, वाक्य के लिए एक शब्द है, यानी जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी वाचाल। वाचाल को कहते हैं बहुत बोला जाता है, यानी चाहे कोई बहुत बोलता है। क्वेश्चन नंबर 93 है कहा कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पूछा जा रहा है कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़जी। क्वेश्चन नंबर 93 है इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इसके लिए हमारा सही देख सकते हैं कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वज्री। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा है नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उडुप। क्या हो जाएगा? उडुप। क्वेश्चन नंबर 95 पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, लड़की ने दही गिरा दी है। क्वेश्चन नंबर 96 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 96 आपका ए रहा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन है, इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसके लिए शुद्ध, यानी कि अशुद्ध हो जाएगा। कह कि मेरे लिए पढ़ता है, कभी कोई मेरे लिए पढ़ता है, अब मैं अपने लिए पढ़ते हैं, यानी कि शुद्ध यह होना चाहिए, लेकिन यहाँ मेरे दिया हुआ है, मैं होना चाहिए, इसलिए यह क्या है? अशुद्ध है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 97 है कह कि दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साहस करना। क्वेश्चन नंबर 98 है निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है हार मानना, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घुटने टेकना, यानी कि हम लोग हार मान के घुटना टेक देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 99। कहा हम लोग 99 पे, क्वेश्चन नंबर 99 पे पहुंच चुके हैं और ये रहा करा आप भला तो जग भला लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? पूछा जा रहा है कि आप भला तो जग भला लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा सही आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट हो और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 100 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 100। देसी मुर्गी बिलायती बोल यानी लोकोक्ति का अर्थ है। पूछा जा रहा है कि देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये था मॉडल सेट के 100 यानी कि प्रश्न का
ये था बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसका, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कराए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।